Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. And today we'll be talking about a very important topic that is narrative essay writing. Okay, अगर आपको essay writing आती है so narrative essay writing है जो है वो आपको difficult नहीं लगेगी. There are different types of essays और हर essay को लिखने का तरीका अलग है. जो type differ करती है, आपको जो general structure है that remains the same. लेकिन जो इसकी tone होती है, the tone that you use in an essay, the language that you use in an essay that gets changed. Alright. Okay, so the first thing that we are going to discuss is what is a narrative essay. As the word suggests, it is narrating. Narrative word कहाँ से निकला है? Narration से निकला है. जब आप narrate करते हैं, narrate करने का मतलब क्या है? जब आप कोई कहानी सुनाते हैं, ठीक है. So narrative essays वही होते हैं जहाँ पे आप किसी भी चीज़ की कहानी सुनाते हैं, कोई भी इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. ठीक है. अब वो आपका इंसिडेंट जो है वो कोई भी हो सकता है. वो आपका फर्स्ट डे एट स्कूल हो सकता है, लास्ट डे एट कॉलेज हो सकता है, आपका फर्स्ट डे एट ऑफिस हो सकता है, कोई भी तरह की स्टोरी, योर बेस्ट डे, द मेमोरेबल डे, द अनफॉरगेटेबल डे, ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ एसेज आर नोन एज नेरेटिव एसेज. ठीक है. तो आपको वो नेरेटिव एसे राइटिंग के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ही लिखने होते हैं. Alright, in this essay, in this video, I will be talking about two important things. The first thing I'll be talking about is general essay structure. एक generally आप essay किस तरह से लिखते हैं, ये हम इतनी डेप्थ में बात नहीं करेंगे because this is not our main topic. The second thing is what does a narrative essay include, और एक narrative essay के अंदर क्या क्या होता है और हमें किस तरह से उसको लिखना चाहिए. Alright, so first let's start with general essay structure. एक कोई भी essay जो होता है वो उसका जो एक structure होती है, एक outline होती है, that is divided into three parts. The first part is introduction, the middle part is body and the third part is conclusion. तो कोई भी जब आप essay लिखते हैं तो उस essay की division जो होती है वो इस तरह से parts में होती है. ऑलराइट, आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो आपका इंट्रोडक्शन कहलाता है. आपके जो बीच के पैराग्राफ्स होते हैं आप उनको बॉडी पैराग्राफ्स कहते हैं, और आपका जो लास्ट पैराग्राफ होता है आप उसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहते हैं. ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर कि आपका ऐसे जो होता है दैट शुड ऑलवेज बी, आपके पैराग्राफ जो होते हैं वो हमेशा ऑड में होने चाहिए. ऑलराइट, या तो वो आपके 5 पैराग्राफ का एक ऐसे, एक जो मिनिमम आपका जो ऐसे होता है वो 5 पैराग्राफ ऐसे होता है. आप 7 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, आप 9 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर लाइक आपका जो ऐसे जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं वो हमेशा आपके odd number of paragraphs होते हैं. Understood? Okay. So in introduction, what do you write? Orientate the reader, identify the focus, purpose, outline, scope, and state thesis. आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या लिखते हैं? आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं. व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट? थीसिस स्टेटमेंट होती है पूरे ऐसे का एक एक्सट्रैक्ट, जिसे आप उर्दू में निचोड़ कह सकते हैं. ठीक है. सो आपको जो इंट्रोडक्शन, जो आपको फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए वो इस तरह से हो कि आपके पूरे एस्से में क्या बात होने वाली है वो डिस्क्राइब हो जाए. सो वॉट एवर यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब इन द होल एस्से इन द अपकमिंग पैराग्राफ, जो आपका पूरा जो एक्सट्रैक्ट है दैट शुड बी इन दैट वन सेंटेंस दैट इज नोन एज थीसिस स्टेटमेंट. ऑलराइट, इसके अलावा आप इंट्रोडक्शन में क्या ऐड करते हैं? यू डिस्कस द आउटलाइन ऑफ द एस्से एज वेल, कि आप इस ऐसे के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले. फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सेल फोन. सो आप जो है उसी पहले ही पैराग्राफ के अंदर, जो कि आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहलाएगा या जो इंट्रोडक्शन कहलाएगा, आप उसी के अंदर बोलेंगे कि देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. जो जो एडवांटेजेस आपको डिस्कस करना है आप उसके बाकायदा पॉइंट्स मेंशन करते हैं. So in your introductory paragraph, you also give the preview of the upcoming topic. आपका रीडर, आपका जो ऐसे जो भी असेस कर, आपका टीचर जिसके लिए आप ऐसे लिख रहे हैं, उसे आपके पहले पैराग्राफ के थ्रू ही सिर्फ बस उसको पढ़ने के बाद ही उसको अंदाज़ा हो जाए कि आप क्या लिखने वाले हैं, आपका ऐसे किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है. अंडरस्टूड. एंड देन यू ऐड बॉडी पैराग्राफ्स. इसमें हर बॉडी पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है एंड ईच पैराग्राफ टॉक्स अबाउट ओनली वन टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑफ सेल फोन, और आपने सेल फोन में आपके कनेक्टिविटी एक आपके वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल मोर ईजिली मोर ऑफन. अब आप दूर से भी लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आप ये लिखना चाहते हैं सेल फोन के अंदर. तो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है जो है वो उसी चीज़ से रिलेटेड हो, एंड देन यू इन दैट फर्स्ट पैराग्राफ आप उसी चीज़ के बारे में बात करें. whatever your topic sentences, you have to talk about the very same thing in the upcoming sentences. एक पैराग्राफ एक टॉपिक से रिलेटेड हो.
दूसरा पैराग्राफ दूसरे एडवांटेज से रिलेटेड हो, तीसरा पैराग्राफ अगर आपको डिसएडवांटेजेस मेंशन करने तो तीसरा पैराग्राफ डिसएडवांटेजेस से रिलेटेड हो। ऑलराइट, सो ऑलवेज रिमेंबर कि पैराग्राफ की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस तरह से होती है। यू कैन नॉट ड्रैग वन टॉपिक इन 3 पैराग्राफ, एक टॉपिक एक पैराग्राफ, दूसरा टॉपिक दूसरा पैराग्राफ, और वो टॉपिक की आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करते हैं, आप टॉपिक सेंटेंसेस लिखते हैं। एंड टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस पूरे पैराग्राफ का एक एक्सट्रैक्ट होता है कि पूरे पैराग्राफ में क्या बात होने वाली है। अंडरस्टूड, ये सब चीज़ें जो है ये सब उसमें प्रीव्यू है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन कंक्लूजन यू रीस्टेट थीसिस एंड यू समराइज द आर्ग्यूमेंट, व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डिस्कस वो आप उसको समराइज करते हैं इन द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। ऑलराइट, just have a look at this definition. A narrative essay tells a story. It uses descriptive language to tell the beginning, middle and end of an event. देखिए, अगर आप किसी को कहानी सुनाते हैं तो यू ट्राई टू मेक इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। ऑलराइट, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। यू ट्राई टू डिस्क्राइब थिंग्स एंड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। तो आपको ये सारी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ करते हुए पूरी स्टोरी जो है मेंशन करनी होती है। इट हैज़ एन इंट्रोडक्शन दैट इंगेजेस द रीडर। इंट्रोडक्शन में ही आप इतना इंगेज कर दें, इतना हुक कर दें रीडर को, तो उनको आपकी स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी लगे। डिटेल्स अबाउट द मेन इवेंट एंड देन इन द बॉडी पैराग्राफ यू टॉक अबाउट यू गिव द डिटेल्स कि एग्जैक्टली हुआ क्या, और इवेंट और द एक्शन द स्टोरी एंड अ कंक्लूजन दैट डिस्क्राइब्स द आउटकम। एंड एट द एंड आपकी इस पूरी स्टोरी का जो कंक्लूजन था वो हुआ क्या। सो दिस इज हाउ यू डिस्क्राइब, यू राइट अ नैरेटिव एसे। The progression of a story, किस तरह से progression होती है, let's talk about this. The first thing is exposition, then conflict, then climax and then resolution. ठीक है, अब इन वर्ड से ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ये सिर्फ एक फैंसी वर्ड्स हैं, आपको समझने की ज़रूरत क्या है कि इसमें होता क्या है। In exposition, the background information about the protagonist in the novel. What is protagonist? Protagonist क्या है, द हीरो ऑफ द स्टोरी, जो भी जिसकी भी आप स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपोजिशन में या आप जो इंट्रोडक्शन में जो है वो आप इसको प्रोटैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इसकी एग्जैक्टली जो स्टोरी जिस चीज़ के बारे में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड देन यू डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, समथिंग हैपन्स दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द प्रोटैगनिस्ट। अब उसको देखिए, आप स्टोरी सुना रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो हुआ है ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई एक एक्साइटिंग इवेंट है, तो you discuss the conflict here, and then there is a rising action, then the falling action. Rising action क्या है, फिर आप स्टोरी इंक्रीज करते हैं, मतलब आप स्टोरी बनाना शुरू करते हैं, and then the sequence of the events that happen as a result of the conflict, then these usually get more intense over time. Rising action में आपकी एक्चुअल स्टोरी होती है जो कि आप मेंशन करना चाहते हैं, जो आप नरेट करना चाहते हैं इन दैट एसे, and then there is a climax पर हुआ क्या exactly, and then इज अ फॉलोइंग एक्शन। तो ये जो पार्ट है दैट इज़ द मिडिल पार्ट, और यहाँ पर आप अपनी स्टोरी का मेन जो आप नरेशन होती है वो यहाँ पर होती है। एंड देन देयर इज़ अ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है, आप एंड कंक्लूजन देते हैं। ओके, सो मतलब ये इस पूरी स्टोरी से आपने क्या सीखा, या वट एवर द आउटकम वॉज, यू डिस्कस दैट। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू डिवाइड योर एसे, योर नैरेटिव एसे। Alright, don't get confused by all of these fancy words. ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर आपको पता होंगे तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है you can just write that, you can just write that. Alright, okay. Okay, एक narrative essay के अंदर होता क्या क्या है, what does a narrative essay include? It should have an introduction, we have discussed that. A plot, sequence of event, आपका plot क्या है, आपकी story क्या है वो होना चाहिए। Without plot तो obviously you cannot narrate a story. Then you have character, you introduce characters as well. For example, the first one is protagonist, जो hero है जिसके बारे में आप कहानी सुना रहे हैं, and then the story involves a lot of other characters as well. उसकी mother, father, sibling, friend, fiance, whatever the persons are, you have to introduce the characters as well. At times a pet, alright. And then you discuss setting or place. ये event हुआ कहाँ, किस जगह पर हुआ, क्योंकि when you narrate a story, जो रीडर होता है, सॉरी जो लिसनर होता है, वो आपकी जितनी भी स्टोरी है उसको इमेजिन करता है, ठीक है। एंड फॉर दैट इमेजिनेशन यू यूज़ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, यू यूज़ अ प्लेस, यू यूज़ डिस्क्रिप्शन अबाउट करेक्टर्स, यू डिस्क्राइब व्हाट इज़ अ प्लेस, व्हाट इज़ अ सेटिंग। सेटिंग और प्लेस क्या है, वो इवेंट कहाँ हुआ और किस वक्त हुआ।
ठीक है। एंड देन यू ऐड क्लाइमेक्स और फोकल पॉइंट ऑफ द स्टोरी। अब स्टोरी आप ऐसे ही बहुत, आप कोई भी स्टोरी ऐसे नहीं सुना सकते, दैट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, पावरफुल, और उससे हो सकता है कोई लेसन अगर आपने सीखा होगा तो आप सुनाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ऑलवेज ऐड अ क्लाइमेक्स और फोकल पॉइंट ऑफ द स्टोरी, एंड देन यू हैव टू ऐड कंक्लूजन इन दैट स्टोरी। एक अच्छी स्टोरी एक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो ये सब चीज़ें होती हैं। एंड सिमिलरली आप जैसे सुनाते हैं, नरेट करते हैं, एंड व्हेन यू आर राइटिंग दैट सच ऐसे, आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है और इन सब चीज़ों को ऐड करना है। ओके, और क्या क्या होना चाहिए? द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंसेज एज द थीसिस ऑफ द नैरेटिव ऐसे, कोई ना कोई पर्पज हो। अगर आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो वो आपकी आउट ऑफ नोवेयर ना हो, आपकी उसमें कोई लेसन लर्न हो, ताकि लोग आपकी स्टोरी सुने या पढ़ें। ऑलराइट, the point of usually first person pronoun is used I, me and we. Only here in this essay you use I. I did that, I went there, then I did that, I think। ठीक है। सो इन अदर ऐसे आप एक्सपोजिटरी में आप आई यूज़ नहीं कर सकते, वी यूज़ नहीं कर सकते, मी यूज़ नहीं कर सकते। इन अदर टाइप्स ऑफ ऐसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे आप ये सब जगहों पर आई यूज़ नहीं कर सकते, बट इन नैरेटिव ऐसे यू कैन डू दैट। ठीक है, ये आपकी अपनी स्टोरी होती है, ठीक है, करेक्टर्स की स्टोरी होती है, सो यू कैन यूज़ ऑल ऑफ दीज प्रोनाउन। यूजुअली इन प्रोफेशनल राइटिंग द ऑथर अवॉइड्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यस, जब भी आप प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हैं, आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस नहीं लिखते। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस क्या है? आई, मी। Okay, and however for a narrative essay it is permissible to use it। लेकिन अगर आप narrative essay लिख रहे हैं तो आप first person pronouns लिख सकते हैं, that is I, me and we। Understood? Okay, we have discussed that कि हमें place and time दिखाना है, settings क्या है हमें वो बताना है, क्या क्या चीज़ हो रही है हमें ये डिस्कस करना है। आपकी लैंग्वेज बहुत क्लियर और ब्रीफ होनी चाहिए। ब्रीफ क्या होती है? आप एक्स्ट्रा के जो हैं फ्रेजेस ऐड करने से अवॉइड करें, और आप उसको बहुत इंटरेस्टिंग सा लिखें। ओके, अवॉइड पैसिव स्पीच और वर्डी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड बी वर्ब। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसिव, बिकॉज एट टाइम्स पैसिव क्रिएट्स कंफ्यूजन, पैसिव सेंटेंसेस, तो आप ज़रूरी नहीं है आप पैसिव ऐड करें। वर्डी सेंटेंसेस, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस जो हैं वो जो स्टोरी का जो प्लॉट है उसको वीक कर देते हैं। ऑल राइट, ओके, एंड देन इन इंट्रोडक्शन आपको क्या क्या लिखना है? ओके, तो जितनी भी चीज़ें थी हमने देखा कि हमें एक नैरेटिव ऐसे में क्या क्या लिखना है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें इंट्रोडक्शन में, बॉडी पैराग्राफ में एंड कंक्लूजन में क्या ऐड करना है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, हम जल्दी से उसको देख लेते हैं। इन इंट्रोडक्शन यू हैव टू राइट अ हुक। हुक क्या होता है? द हुक कैचेज द रीडर्स अटेंशन यूजिंग एन इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग डिटेल। हुक ऐसा होता है कि वो आपकी रीडर की अटेंशन जो एकदम से वो कैच कर लेता है। And then you add background knowledge about the story, and you write a thesis sentence, a thesis statement, जिसको हम thesis statement भी कहते हैं। Understood? Okay. In body paragraphs, what you do, you discuss about the situation। अब exactly जो story होती है वो आपकी body paragraphs के अंदर आती है। You rising action, you talk about the rising action, कहाँ story कहाँ जो है वो start हुई, and then climax, उसके बाद आप falling action भी लिखते हैं, and then you add climax as well। Alright, these are the things that we have discussed in that chart. In conclusion, you provide the moral of the story। आप बता सकते हैं कि what did you learn from that story, what did you learn from that experience। आप अक्सर prediction और revelation भी करते हैं कि आप कुछ बताते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप स्टोरी में जो मेन एलिमेंट होता है, सरप्राइज एलिमेंट, वो आप हाइड करके रखते हैं और आप conclusion में उसको आप जो है वो एक्सपोज करते हैं। Alright, so this is how you write a narrative essay, और if you include all of these things in your essays, आपका essay जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत powerful हो जाता है। Alright, if you have any confusions, you can ask me in the comments। Take care, Allah Hafiz।